नमस्कार। आज की कहानी का नाम है 2 साल का इंतजार। और ये एक ऐसी कहानी है जो शायद हमें ये सोचने पर मजबूर कर दे कि सच्ची मोहब्बत के लिए क्या दूरियां सच में मायने रखती हैं। तो आज ना कुछ बहुत ही खास है, ऐसा हम पहली बार कर रहे हैं। हम लेकर आए हैं एक प्रेम कहानी, वो भी सीधा एक लेखक की डायरी से। जी हाँ, ये कहानी अविनाश मिश्रा वत्स की मशहूर वत्स की डायरी से ली गई है। मतलब ये इसे और भी ज्यादा पर्सनल और सच्ची बना देती है। कहते ना, सच्चा प्यार कभी खत्म नहीं होता, वो बस सही समय का इंतजार करता है। पूरी कहानी का सार मुझे लगता है बस इसी एक लाइन में छिपा है। ये हमें ये एहसास दिलाती है कि प्यार जो है ना, वो समय या दूरी से मिटता नहीं, बस सही वक्त का इंतजार करता है। तो चलिए फिर इसी सोच के साथ चलते हैं आर्यन और सिया की दुनिया में। तो बात शुरू होती है उन दिनों से, कॉलेज के दिनों से। कहते हैं ना, हर लव स्टोरी की एक बड़ी प्यारी सी शुरुआत होती है। आर्यन और सिया की कहानी भी वहीं, उन्हीं सुनहरे दिनों में शुरू हुई थी, जहां दोस्ती कब धीरे धीरे प्यार में बदल गई, पता ही नहीं चला। जरा सोच कर देखिए उन दिनों के बारे में। कैंटीन की वो एक चाय जिस पर घंटों बातें होती थीं, छोटी छोटी नोक-झोंक, वो रूठना मनाना, और फिर हर शाम हाथ में हाथ डाले घर तक साथ चलना। बस यही तो थी उनकी छोटी सी प्यारी सी दुनिया। इन्हीं लम्हों से तो बनी थी। और जानते हैं, इन्हीं सब प्यारे पलों के बीच एक वादा भी था। सिया ने पूछा था, अगर तुम कभी दूर चले गए तो मैं क्या करूंगी? और आर्यन का जवाब था, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। सिया का डर और आर्यन का भरोसा, ये एक ऐसा पल था जो आगे चल के उनके रिश्ते की सबसे बड़ी परीक्षा बनने वाला था। लेकिन उस वक्त तो वो दोनों इस बात से बिल्कुल अनजान थे। पर जिंदगी कहाँ हमारे हिसाब से चलती है ना? वादे अपनी जगह होते हैं और हकीकत अपनी जगह। कॉलेज खत्म हुआ और कहानी में एक बड़ा मोड़ आया, दूरी का। आर्यन को एक बहुत अच्छी नौकरी मिल गई, लेकिन अपने शहर से बहुत दूर। वो स्टेशन का सीन आज भी याद आता है। सिया की आंखों में आंसू थे और आर्यन के दिल में एक वादा कि वो जल्दी लौटेगा। उसने कहा भी था, बस थोड़ा टाइम, फिर सब ठीक हो जाएगा। पर वो थोड़ा टाइम कितना लंबा होने वाला था, इसका अंदाजा शायद उस वक्त किसी को भी नहीं था। शुरू शुरू में तो खैर रोज बातें होती थीं, लेकिन फिर धीरे धीरे जैसे जैसे काम का प्रेशर बढ़ा, कॉल्स मैसेज में बदल गए। और फिर एक वक्त आया जब मैसेज भी कम होने लगे। दूरी और जिम्मेदारियों ने ना उनके बीच जैसे खामोशी की दीवार ही खड़ी कर दी थी। एक दिन, एक महीना, नहीं, पूरे 2 साल। सोचिए, 2 साल का लंबा इंतजार, 2 साल की खामोशी। इतना वक्त किसी भी रिश्ते की नींव हिलाने के लिए बहुत होता है ना? और फिर ठीक 2 साल बाद एक खबर आई, आर्यन वापस आ रहा था, ट्रेन से। ये सुनते ही सिया का दिल जैसे जोर जोर से धड़कने लगा। उसने कुछ सोचा नहीं और चुपचाप फैसला कर लिया, वो झांसी स्टेशन जाएगी, वहीं जहां से ये सब कुछ शुरू हुआ था। उसके दिमाग में ना हजारों सवाल चल रहे थे। क्या आर्यन बदल गया होगा? क्या अब भी उनके बीच कुछ पहले जैसा बचा होगा? या क्या 2 साल की इस दूरी ने सच में सब कुछ खत्म कर दिया था? और फिर वो पल आ ही गया। स्टेशन पर भीड़ थी, शोर था, पर सिया की आंखें बस एक ही ट्रेन के डिब्बे पर थीं। ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आकर रुकी। एक एक सेकंड एक एक घंटे जैसा लग रहा था। ट्रेन का दरवाजा खुला और बस जैसे वक्त वहीं थम गया हो। जैसे ही आर्यन ने नीचे उतरने के लिए कदम बढ़ाया, उसकी नजर सामने खड़ी सिया पर पड़ी, और वो वहीं का वहीं रुक गया। 2 साल बाद वो लड़की जिससे वादा करके वो शहर छोड़कर गया था, वो ठीक उसके सामने खड़ी थी। कुछ देर तो दोनों बस एक दूसरे को देखते रहे, खामोश। और फिर आर्यन ने वो कहा जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। उसने कहा, मैंने नौकरी छोड़ दी है। उसने बताया कि इन 2 सालों में उसे ये समझ आ गया कि जिंदगी में सबसे जरूरी चीज करियर नहीं, सिया का साथ है। बस उस एक पल में वो 2 साल का लंबा इंतजार मानो खत्म हो गया। और ये कोई अंत नहीं था, नहीं, ये तो उनके प्यार की एक नई और पहले से कहीं ज्यादा मजबूत शुरुआत थी। इसके बाद तो सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी हुआ। दोनों के परिवार माने, उनकी शादी हो गई और वो हमेशा हमेशा के लिए एक हो गए। वक्त बीतता गया, शादी के 5 साल भी हो गए और अब उनकी जिंदगी में उनकी 4 साल की प्यारी सी बेटी आरू भी आ चुकी थी। उनका परिवार अब पूरा था। और फिर एक दिन उनकी बेटी ने बड़े मासूमियत से पूछा कि आप लोग पहली बार कहाँ मिले थे? तो आर्यन उसे लेकर गया उसी झांसी स्टेशन पर।
ये पल मुझे लगता है पूरी कहानी का जो सार है ना, उसे बड़ी खूबसूरती से सामने लाता है। सोचिए जरा, कैसे एक ही जगह का मतलब वक्त के साथ पूरी तरह बदल जाता है। वही झांसी स्टेशन, जो कभी एक दर्द भरी विदाई का गवाह बना था, आज उनके पूरे परिवार की नींव का सिंबल बन चुका था। जहां से एक सफर खत्म सा लगा था, असल में वहीं से तो एक नई जिंदगी शुरू हुई थी। आर्यन और सिया की कहानी हमें शायद यही सिखाती है कि सच्चा प्यार जो होता है ना, वो समय और दूरी जैसे इम्तिहानों से गुजरकर खत्म नहीं होता, बल्कि और भी गहरा और भी मजबूत हो जाता है। तो आखिर में एक सवाल छोड़ जाते हैं कि क्या दूरियां सच में रिश्ते तोड़ देती हैं, या वो सिर्फ उन्हें परखती हैं ताकि वो और भी मजबूत बन सकें। खैर, इस सवाल का जवाब शायद हर किसी के लिए अलग अलग हो। सोचिएगा जरूर इस बारे में।